केसरिया पधारो पधारो हमारे देश के फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान हामून रशीद। ये जो मकाम है इंतहाई हसीन है। हसीन क्यों ना हो, यहाँ पे आपको मेरे पीछे पानी नज़र आ रहा है और एक ऊंचे मकाम पे मैं खड़ा हूँ। सदियों से जहाँ जहाँ से दरिया बहता था उसके किनारे बड़ी बड़ी तहजीबों ने जन्म लिया है। अगर हम देखते हैं इस मकाम को तो ईसा खेल से तकरीबन 20 मिनट का सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे। हमारे जो दोस्त थे, जो हमारे मेज़बान थे ईसा खेल में, उन्होंने हमें बताया कि अगर आप यहाँ ईसा खेल आ चुके हैं तो क्यों ना हम आपको लेके चलें एक ऐसी जगह पे जिसे कहते हैं काफर कोट। अगर आप मेरे पीछे दीवार देखें, इसमें से 2 खिड़कियाँ भी हैं और कभी यहाँ पे बैठकर जो मॉन्क्स हैं, जो भी यहाँ के रहने वाले थे, दरिया का नज़ारा करते होंगे। दरिया इस तरफ से बहता था मगर वक्त जब जो गुजरता गया दरिया ने अपना रुख भी बदल लिया और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो जिस सदी में यहाँ पर रहते थे उसके बारे में ज़्यादा तो हमारे पास डिटेल्स नहीं है, मगर अलबैरूनी का ख्याल है कि जहाँ पे जो आबाद लोग थे उनका ताल्लुक़ या तिब्बत से था या कुछ तुर्क कबाइल थे जो हिजरत करके इस तरफ आए थे। जो दूसरी एक तहकीक बताती है कि काबुल में उस वक्त जो है बुद्ध मत के पैरोकार थे, उनसे एक कबीला अलहदा हो गया। वो अलहदा होकर दरिया सिंध के किनारे यहाँ पर आकर आबाद हुआ और फिर वो यहीं के होके रह गए। काफर कोट के हवाले से जो अफराद वादी सिंध या इंडस वैली की तहजीब को दरियाफ्त करना चाहते हैं तो ये इमारत भी उनकी तवज्जो का मरकज़ ज़रूर बनती है। अब वो बताते हैं कि काफर कोट को आप 2 अहम हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, बलोट काफर कोट और टलोट काफर कोट, जो एक दूसरे से चंद किलोमीटर के फासले पे है। ये कदीम इमारत एक पहाड़ी पर वाक़ है और ये जो पहाड़ी है इसके साथ साथ इंडस बह रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये खंडरात हिंदू शाही सल्तनत के तामीर करदा 8 मंदिरों के अहाते का हिस्सा है। एक बड़े हुक्मरान ख़ानदान की बाक़ियात हैं जो कभी मगरब में काबुल की वादी से लेकर मशरिक़ में हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों तक ताकत रखता था। हिंदू शाही सल्तनत के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं और आसार कदीमा के माहिरीन ने जो मालूमात इकट्ठी की हैं इनमें से बेशतर इनके दुश्मनों की कहानियाँ काफर कोट जैसी जगहों की दीवारों पर सिक्के या नक्शा जात से मिलती हैं। अलबरूनी जो एक मशहूर मुहक्किक हैं वो दलील देते हैं कि यहाँ बसने वाले अफराद तिब्बत से थे या तुर्क थे। बाकी लोगों का ख्याल है कि इस इलाके के मुतारफ कबीलों से निकले हैं, यानी कि जो सन ऑफ सॉइल थे वही कुछ कबीले थे जो यहाँ पर आकर बसे। हिंदू शाही काबुल के एक अहम शाही जो कि बुद्ध मत से थे अलहदा हुए और दरिया सिंध के किनारे इस इलाके में आकर आबाद हो गए। ताहम वो 11वीं सदी ईस्वी में गजनवी सल्तनत के हाथों शिकस्त खा गए जिन्होंने इनके इलाके पर कब्जा कर लिया लेकिन कले को बरकरार रखा। तारीखदानों के मुताबिक खंडरात पर जो नक्श हैं वो गंधारा और कश्मीरी सल्तनतों से ताल्लुक़ रखते हैं। दाखिली रास्तों पर कश्मीरी डिज़ाइन है, ताहम खंडरात में गंधारा फ़न तामीर का इशारा है। यही वजह हो सकती है कि इब्तदाई तौर पर इन खंडरात को आम बुद्धिस्ट स्टूपा समझा जाता था। माहिरीन आसार कदीमा ने इस खास कम्प्लेक्स को 7वीं सदी ईस्वी तक कुरून वस्ता के कलों की एक दिलचस्प मिसाल के तौर पर पेश किया है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है ये कला किसने बनाया, क्यों बनाया। मकामी लोगों का कहना है कि कला की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाला पत्थर इस इलाके का मकामी पत्थर नहीं है। कले के कंपाउंड में कुछ हिंदू मंदिरों की बाक़ियात हैं जो नक्शो निगार के साथ मरकज़ में एक तालाब के साथ हैं। ये गौर करना हैरान कुन है कि गज़नवियों के हमलों और दीगर अजीम तहजीबों जैसे कुशान, मंगोलों या मुग़लों के बावजूद ये खंडर किसी न किसी तरह बच गए, लेकिन इनका वजूद कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। इंटरेस्टिंगली मियां वाली के गज़र ने पहली बार 1915 में काफर कोट के वजूद दर्ज किया, जिसमें कहा गया था कि खंडरात काफ़ी अहमियत और कदीम हिंदू तहजीब के वजूद की अलामत है। काफर कोट में पहला आसार कदीमा का काम नौ आबादियाती हुक्मरानी के दौर हुआ। इस मकाम से बहुत से नमूने अब भी ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद हैं। इसके एक्सेस के बारे में बताएं और कौन कौन से रास्ते हैं। और मुझे तो हैरानगी भी हुई कि हम डी खान में बैठे हुए हैं ईसा खेल से 20-25 मिनट के पास। ईसा खेल बड़ी सेंट्रल सी जगह है जी। ये वाहिद तहसील वन ऑफ द वेरी फ्यू है पंजाब की जो दरिया सिंध के वेस्ट बैंक पे है। तो यहाँ से हमारे साथ नॉर्थ में हमारे क्या कहते हैं कोहाट लगता है, फिर करक हमारे है साथ, फिर लकी मरवत है
और फिर ये जो साउथ साइड है तो ये डेरा, अब यहाँ से डेरा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। तो बिल्कुल ये सामने इस साइड पे आप देख रहे हैं दरिया सिंध है, तो यहाँ एक्सेस जो है तो पहले तो बड़ा मुश्किल था, किसी ज़माने में तो दरिया ही एक्सेस होता था, तब तो ये वही निशानियाँ हैं जो हम देख रहे हैं। लेकिन अब माशाल्लाह से सीपैक की वजह से हमारा कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है। इस्लामाबाद से आप यहाँ तक 2.5 आवर्स में आप आराम से पहुँच सकते हैं। साथ ही चश्मा बैराज है, यहाँ से लिंक है टुवर्ड्स मियाँ वाली, और चश्मा की तो इम्पोर्टेंस हम सबको पाकिस्तानियों को पता ही है कितना, मतलब है बहुत बड़ा रिजर्वायर है, बिजली की प्रोडक्शन काफ़ी है यहाँ पे न्यूक्लियर की, और तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है, बहुत खूबसूरत एरिया है। ये जो झील लेक का एरिया है, यहाँ पे साइबेरिया से जो आते हैं, वाटरफॉल आता है सारा, तो वो यहाँ से बहुत रिच है ये एरिया। काफर कोट से ईसा खेल की तरफ जाते हुए रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत गांव आता है, इसे कहते हैं कुंडल। कुंडल क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदू अक्सरियत आबादी का एक गांव था। हिंदू सुबह स्नान के लिए इस स्प्रिंग पे आते थे, ये जो छोटा सा एक तालाब बना हुआ है, यहाँ पे वो स्नान करते थे और अपने दिन का आगाज़ करते थे। यहाँ पे आप देखिए इस स्प्रिंग की वजह से खजूर के बहुत से दरख्त हैं जिन्हें यहाँ पर खज्जी बोला जाता है, और खजूर के दरख्त के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं गाचे। गाचे जिनको आप आम लफ्ज़ों में मैं पत्ते कह सकता हूँ, पत्ते नहीं कह सकता हूँ, जो दरख्त के साथ लगती हैं शाखें, इससे यहाँ पे मकामी जो अफराद हैं वो टोकरियाँ भी बनाते हैं, इससे जाए नमाज भी बनाई जाती है। इसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपकी आम ज़िंदगी में पहले किसी ज़माने में लाजमी हिस्सा होती थी। जब आप चारपाई पे लेटते थे तो चारपाई के ऊपर, जिसे आज हम चादर बोलते हैं, इस तरह की चटाइयाँ भी हुआ करती थी, नरम होती थी और लॉन्ग लास्टिंग होती थी। पर यह है कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए एक रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है ये खज्जी के दरख्त और ये जो गाचे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और पानी बहुत साफ़ है, इसके ऊपर काई ज़रूर नज़र आ रही है, मगर उसके बावजूद भी पानी के नीचे जो पत्थर हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो जो पत्थर हैं उनको देख के अंदाज़ा होता है कि ये सदियों पुराने पत्थर हैं, और इन पत्थरों के साथ यहाँ पर इनके बहुत से फॉसल्स भी बिखरे पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर किसी ज़माने में बहुत बड़े बड़े जानवर भी हुआ करते थे और उनके फॉसल जा बजा आपको मिलते हैं। और आप आएँ ईसा खेल के मेहमान नवाजी को भी आप इंजॉय करें, और फिर आप सफ़र बांधें काफर कोट का रास्ते में कुंडल गांव का ये जो मकाम है यहाँ ज़रूर ठहरिएगा। ये गंगा की खज्जी है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर इलाके की कोई ना कोई सौगात होती है, जो मेहमान आते हैं, जो दोस्त अहबाब होते हैं, उनको पेश की जाती है। जब आप आते हैं ईसा खेल तो यहाँ की सौगात है चाचा शेरा का सोहन हलवा, और अगर आप गर्मियों में आएंगे तो चाचा शेरा की कुल्फ़ी है वो बहुत मशहूर है। यहाँ गाड़ियों की लाइन्स लग जाती हैं और लोग बड़े शौक़ से वो कुल्फ़ी खाते हैं। हमारे दोस्त अहबाब ने बताया शेरा एक ऐसा आदमी है जो आता है चंद घंटे में 10-12 किलो अपना हलवा बेच कर 2 घंटे काम करके चला जाता है, उसे उसके ज़्यादा की लालच नहीं है। तो हमारी ये नसीब में था कि उन लम्हों पहुँचे हैं जब आखिरी डब्बा पड़ा हुआ था, और मैं काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था कि कब रिकॉर्डिंग शुरू हो तो मैं थोड़ा चखूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितना वज़न है। वाह, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन सन 1982 से। 1982 से? जी। 40 साल से? 40 साल से ज़्यादा। क्या डालते हैं इसमें और क्या इसका? इसमें होता है जी भैंस का दूध और गाय का दूध। ये जनाब एक कढ़ाई होती है बड़ी जी, कम से कम 20 किलो दूध आता है इसमें। 16 किलो का हम हलवा बनाते हैं दूध का। अच्छा इसमें आधा किलो आटा डालते हैं, अच्छा गंदम वाला, और 1 पाव दूसरा आटा डालते हैं, अच्छा सोनी आटा। अच्छा इसको रखते हैं चूल्हे पर, अच्छा। आग जलाते हैं, कम से कम 1 मन लकड़ी जल जाते हैं। 1 मन लकड़ी जलती है। 3 घंटों के बाद फिर हम इसमें डालते हैं चीनी, शुगर, वो डालते हैं, फिर उसको 1 आधा घंटा और भी सुखाते हैं,
फिर उसके बाद देसी घी डालते हैं अच्छा, आखिर में। आखिर में। फिर इलायची और जलपत्री ये भी हम डालते हैं। ठीक। तो ये कितना किलो है? ये अभी पहले 1,000 का था, अभी महंगाई हो गया ना जी, फिर 1100 कर दिया। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाते जाते मुझे ये बताइएगा, जी। मैंने दोस्त से बाप से पूछा कि चाचा इतना मशहूर है, बड़ी दुकान क्यों नहीं बनाता? आज जी मेरा शौक नहीं है, क्यों शौक नहीं है? क्योंकि नमाज रोज़ा भी करते हैं ना जी, हाँ, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब ये है कि आप सिर्फ इतना करते हैं बस जितना जिससे घर आपका- वाला का खर्चा चल जाए। विदाउट एन एग्जेजरेशन कह रहा हूँ, जी पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाता हूँ, मिठाई की दुकानें भी होती हैं, हलवे की दुकानें भी होती हैं, मुल्तान भी गया हूँ, मगर ऐसा हलवा मैंने नहीं खाया। इंशाल्लाह से भी अच्छा बना के देंगे। कितने पैसे? किसकी? किसके? इसके फ्री है आपको, क्यों फ्री है? बस आप आए, मेहमान है हमारी। चाचा जीते जी। रहे, जीते रहे। पधारो मारदेस। चलते चलते हम मियांवाली आ पहुँचे। सराइकी ज़बान का गढ़ है और सराइकी ज़बान एक बहुत ही मीठी ज़बान है। इस ज़बान का आहंग बहुत दिलनशीं है। जब हम बात करते हैं सराइकी ज़बान की तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शायर, अदीब, लिखारी, सिंगर, हर जगह पे आपको उनका नाम भी सुनने को मिलता है और उनके सुनने वाले ना सिर्फ मियांवाली, ईसा खेल, मुल्तान इस बेल्ट में बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सराइकी ज़बान को सुना जाता है और लोग एंजॉय करते हैं। वज़ीर याद साहब, आपकी ज़बान में बड़ी मिठास है। आपका ताल्लुक़ वत्ता खेल से है। जी अपने इलाके और मियांवाली और के जितने भी इलाके हैं उस हवाले से आप कुछ बताएं हमें। जी, मियांवाली असल में ये हमारे एक बुज़ुर्ग जो थे, रूहानी शख्सियत थे, मियाँ ज़िक्रिया, तो वो जो है इस जहाँ पे आए थे। वैसे भी ये खेलियों पे मुश्तमिल है, जैसे मूसा खेल, ईसा खेल, बलो खेल और वत्ता खेल। मैं वत्ता खेल से हूँ, तो यहाँ पे लोग आबाद हुए। ये एक दूसरे के रिश्ते में भी थे, इसीलिए यहाँ लोग ज़्यादातर न्याजी बोलते हैं। तो न्याजी भी इधर हैं, लेकिन साथ मसूद कबाइल के भी हैं। वैसे सुनने में ये आया है कि ये जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए थे जो हिंदुस्तान पे, तो उनमें से बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो इधर रह गए थे। तो ये उनकी जो बाक़ियात हैं, ये हमारे खेल पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है बुनियादी तौर पे। जी जी। तो जो जितने भी यहाँ खेल हैं वो आप जिधर भी जाएँ, ईसा खेल से अभी आप होके आ रहे हैं, जी जी। इधर साथ मूसा खेल है, इधर वत्ता खेल है, तो ये खेलियों पे मुश्तमिल है। और ये शहर में हम बैठे हुए हैं। अच्छा, वो मैं आपके पास आया हूँ ना, वो मेरी बकरी गुम हो गई है ईसा खेल से आते हुए। जी जी। तो आप मुझे कह रहे थे मैं आपको मशवरा दूंगा, तो आप मुझे ज़रा मशवरा तो दें। जी, असल मसला ये है कि हमारा जहाँ कल्चर है जी जी। कि जब किसी का कोई नुकसान हो जाता है या कोई बीमार होता है तो लोग अयादत के लिए जाते हैं, या उसका जो है ना अफसोस करने के लिए कि यार तुम्हारा नुकसान हो गया। तो वो मेरी एक नज़म है, दो से दी बकरी। कल्चर है साढ़े वसबे दा, हर वांडे ढोक ते कस्बे दा, एक बैदा दर्द वंडेंदे हाँ, दुख सुख ते आंदे वेंदे हाँ, ये वाक़या भी इसे वसबे दे, मियाँ वाली दे एक कस्बे दे, फिटी बकरी लाले दोसे दी, फिटी बकरी लाले दोसे दी, माड़ी किस्मत वाले दोसे दी, दोसा प्यार फरीद दा बंदा हाई, डाढ़ा राह ते रीद दा बंदा है, खिलकत अफसोस ते आंदी रही, चाह पींदी रोटियां खांदी रही, आस्ते आस्ते पैसे लगदे रहे, भज नसते पैसे लगदे रहे, दिल खर्चे जडन बेताब कीता, लाले दो से तडन हिसाब कीता। भाई यारो बकरी 7-8 हज़ार दी आई, बड़ी पाली लाद ते प्यार दी आई, अफसोस ते आवन वालां दी, चाचे मामे ते लालां दी, आस्ते आस्ते 16,000 गया, वो खर्चा तो मैनू मार गया। इसी ख्याल दोसा बैठा आई, या तले बुकैण दे लेटा आई, कैं बार बुए ते ला मारा, जल्दी च आवाज़ वला मारा,
आ बकरी आण संभाल भेरा घिन पहलू सियाण संभाल भेरा खुश बकरी लबण ते वांडी है खल बूए ते ताज गवांडी है आखा दोसे बकरी मेरी नहीं ताज आखा किंजे तेरी नहीं ये सिंह देखो से रंग देखो से चाल चलन ते ढंग देखो ये बुत देखो जो बन देखो दुध नाल भरे हुए थान देखो तेरी बकरी नू पहचानदा हाँ इसे सारे लक्षण जानदा घा अपने चू रोज वलेंदा हम जेड़ा तेरे नाल करेंदा हम बहु डोटी ते बहु तकड़ी ये बकरी तेरी बकरी है खैरे दे जुड़ी चू गोल आंदी ना बकरी तेरे कोल आंदी आखा दोसे मेरी होवे ता बकरी ते जेन खलोवे ता ताज आखा इंज ना नस दोसा गल विचली मैनू दस दोसा पिया करदा तू फनकारी है क्यों बकरी तू इनकारी है दस दोसे क्यों इनकारी आ पिया करदा क्यों फनकारी आ ओ गल विचली तेनू के दसां इदे लभुण ते रोवां या हसां पहलू फिटी तो 16,000 गया ਉਹ ਖਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਘੋੜੇ ਘਾਤਾ ਸੁਣ ਉਹ ਸੰਗੀ ਦੇਉਣ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਾਤਾ ਸੁਣ ਬਣ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਕਣ ਮੰਝ ਪੋਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਵੰਝ ਪੋਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਜੇਦੀ ਹੋਵੇ ਪਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਕਰੀ ਤੇਦੀ ਹੋਵੇ हर फनकार को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कुदरत अता की होती है। कोई लोहार का काम कर रहा होता है, कोई तरखान का काम कर रहा होता है। तरखान हमेशा किसी भी सोसाइटी में, जो कदीमी सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो बहुत एक अहम किरदार अदा करता था। हाल भी बनाते थे, लकड़ी का फर्नीचर भी बनाते थे, मेज़, कुर्सियाँ, पलंग। मगर हम चले आए अता रसूल भाई के पास, जो कि चारपाई बनाते हैं, और चारपाई भी ऐसे बनाते हैं, उसके पाए ऐसे बनाते हैं कि दूर दूर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से फरमाइश करके लोग इनके बनाए हुए पाए, जो उसके ऊपर उन्होंने दीदा ज़ेब काम किया होता है, मंगवाते हैं। अता भाई बड़ा खूबसूरत आपका काम है और बड़े दूर से हम आए और आपका काम देखा भी। आप जब काम करते हैं तो आप उसमें हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं और पैर का भी इस्तेमाल करते हैं? जी, दोनों का इस्तेमाल होता है। तो कुछ बताएं इस पेशे के हवाले से, कितने अरसे से आप कर रहे हैं? ये काम हम 30 साल से करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादों को यही काम था और ये काम हाथों का भी है और पैरों का भी है। इनके इस तरह हाथों का भी जोर लगता है, पूरे वजूद का जोर लगता है इसमें। इस तरह है ना, हम तो इस काम के आदी हो चुके हैं, दिन रात हो कोई थकेड़ा नहीं चढ़ता। अच्छा ठीक है, कदीमी काम होता है, मगर अल्लाह ताला ने अता किया होता है इंसान को ये हुनर भी, कि अपने बाप दादा का हुनर सीखता है। ये हुनर जब आपने सीखा, जारी बात है एक दिन में तो सीखा होगा नहीं। जी। और ये मशीन तो आज की मशीन है। जी। 30 बरस पहले क्या ये मशीन होती थी? होती थी। अच्छा, 30 बरस पहले भी होती थी। तो आपके अबाव अजदाद जब काम करते थे उस वक्त मंडी में मांग कितनी थी और अब कितनी मांग है? पहले भी मांग ज़्यादा होती थी, महंगाई कम होती थी ना। 100 रुपये चौकड़ा यानी कि पावों का रंगीन जाता था इधर से, होल से रेट थी। अभी वही चौकड़ा 2000 रुपये का है, कम से कम रेट वाला। इससे ज़्यादा भी हैं, 3000 5000 के पाए गए हैं। जो हम तैयार खुद करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं ना, वो ज़्यादा भी हैं। लेकिन हमारा जो खुद का काम है ना, काली लकड़ के, वो 5 साढ़े 5000 के सिर्फ पाए मिलते हैं। 4 पाए? जी, 4 पाए। अच्छा, लकड़ कौन सी ज़्यादा इस्तेमाल? लकड़ शीशम की इस्तेमाल होती है। शीशम की लकड़ जी, इस्तेमाल होती है? शीशम। इसके अलावा कोई और लकड़ कभी उस पर? और लकड़ होती है लेकिन शीशम की ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कितने पाए एक दिन में बना लें? एक दिन में अगर सही सवेरे बैठ जाए ना काम पे, तकरीबन 40 पाव बन जाता है। 40 रंग हो के। ये शीशम की लकड़ है? जी, शीशम। इसको दीमक लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता, सीख नहीं लगती है। सीज़न की लकड़ है ना, सीज़न बगैर होगी तो दीमक लग जाएगा। सर्दियों की लकड़ होती है सीज़न वाली। अच्छा, इसको कीड़ा नहीं लगेगा, क्रैक भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो आप बनाते हैं, जितना ये आपने इसको ना मुख्तलिफ 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, जी, ठीक है, इसकी ये शार्पनेस, इसकी गोलाई, ये आप हाथों और पैरों के इस्तेमाल से मैं देख रहा था बना रहे? जी जी, हाथ होते रहोगे। मांग बड़ी है या मांग कम? मांग बड़ी है। इधर बाहर के लोग लाहौर से आते हैं, हमें चारपाई देखते हैं ना, वो हैरान हो जाते हैं, यार ये तो हमारे पास है भी नहीं। इधर से आर्डर दे जाते हैं। कराची जा रहा है डेरा इस्माइल खान, इधर तलागान,
अच्छा, इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ा ही खुशी हुई ये फ़नकार देखकर। ये वो फ़नकार है, बड़ी मुझे इनकी खूबसूरत बात लगी कि मैं एक बढ़ई का बेटा हूँ, तरखान का बेटा हूँ, और मुझे जो सीखने में 2 माह लगे हैं, मगर कोई और सीखने आता है उससे 4-4 साल में लोग ठीक सीख सके। और अपने इस फ़न को हम अपनी नस्ल में आगे भी लेके जा रहे हैं कि बच्चे भी सीख रहे हैं, और जो स्किल सीखना बहुत ही अच्छी बात है। आप स्किल सीखें, अपने स्किल से आप अपने वतन का भी नाम रोशन करें और आप अच्छा रोज़गार भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। पधारो मारे देश। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, अगर असील मुर्ग की बात होगी तो वहाँ पर मियाँ वाली का तज़किरा ज़रूर होगा। असील मुर्ग सिर्फ एक मुर्ग नहीं है, बल्कि ये एक सकाफ़त और रवायत का निशान भी है जिस पे मियाँ वाली वाले फ़ख्र करते हैं। आज हम आकर मिल रहे हैं अपने भाई शाकर गलबली से, जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है इन खूबसूरत मुर्गों की वजह से। शाकर भाई जी, माशाल्लाह बड़ी रौनक लगाई हुई है आपने। जी भाई माशाल्लाह, बस शौक है हमें भाई बचपन से ही मुर्गबाजी का। वैसे हमारा बाप दादा से शौक है, तो वहाँ से विरासत में हमें ये मिल गया है, तो अपनी डेरे पे रौनक लगाई हुई है। और बड़े बड़े मशहूर मुर्गे रखे हैं, ठीक है, बड़ी जो VIP ओरिजिनल नस्ल है ना वो रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुर्ग मशहूर भी है अपने चौड़े सीने के लिए, लंबे पैरों के लिए और बड़ी गर्दन के लिए। जी ये जो मुर्ग है आपके पास कितनी नस्ल के हैं और कौन कौन से जो है ना मेरे में अभी शायद कर रहे हैं? मेरे पास जो सबसे जो मेरी अपनी पसंदीदा नस्ल है ना, वो मैंने जो रखे हैं वो पीले जहरीले मुर्गे रखे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। पीले जहरीले, ठीक है। और दूसरे हमने रखे हुए हैं लाखे मुर्गे। ये जो लाखे मुर्गे हैं, ये मियाँ वाली में जो आप जहाँ से भी हिस्ट्री लें ना मियाँ वाली के मुर्गों की, असल में ये जो ब्लड था ये मियानो जो मियाँ वाली के जो मियान ख़ानदान है ना, वहाँ से मुर्गे हैं असल। तो हमारे जो बाप दादा थे ये मियानों के मुरीद थे, सैयद ज़ात हैं वो, तो वहाँ से उन्होंने फिर हमें ये मुर्गे भी दिए। ये शौक़ वहाँ से स्टार्ट हुआ। एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मतलब हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये आपको कब से शौक़ है? तो दादाजी ने हमें बताया कि जब बेटा सन 65 वाली जंग लगी थी ना, सन 65 वाली, तो उस टाइम से हमारे पास मुर्गे थे, उस टाइम से हमें रखे हुए थे। तो ये एक ख़ानदानी सिलसिला हमारा आ रहा है। हमारा इधर जो है ना पूरा जितना कबीला है हमारा, सबको मुर्गों का शौक़ है। ये हमारा जो है ना बहुत ही मशहूर मुर्गा है, ये इसका नाम है किंग कोबरा। वैसे तो हमने किंग कोबरा, हाँ, किंग कोबरा। तो ये नस्ल के लिहाज से बहुत ही नायाब किस्म का मुर्गा है। मैं आपको इसकी जो है ना चेक करा देता हूँ। ये इसके लंबे पल्ले बेहतरीन, और ख़ासकर ये जो पल्लों की सफ़ेदी है जी, ये बहुत नायाब है। ये चीज़ें आपको बहुत कम मुर्गों में मिलेंगी। ये ताज आप देख रहे हो, ये बहुत ख़ास चीज़ है। गर्दन इसकी पूरी है, ना लंबी है ना छोटी है, सीना इसका चौड़ा है, बेहतरीन, पल्ले इसके बड़े मजबूत हैं। ये सफ़ेद पल्ले आपको नहीं मिलेंगे, ये बहुत ही ख़ास चीज़ होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि इसकी जो नस्ल जितनी भी बनी है ना, उसने कहीं हमें जो है ना शिकस्त नहीं दी मैदानों में। जहाँ भी गए इंशाल्लाह वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिए। उम्र कितनी होती है? उम्र होती है ये जो मतलब हम कह लें ना, ये शौकीन के ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदा है ना शिकारी प्रॉपर, उसने रखा हुआ है एक मुर्गी की केयर, आप जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतनी वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जिएगा। खुराक इसकी जो है ना, इसको बादाम देते हैं, अंडे देते हैं, इनको पिस्ता इसको खिलाते हैं। वैसे हमें ये बहुत प्यारा मुर्गा है। ये हमारा मुर्गा है पीला जहरीला, माशाअल्लाह। ये हमारे घर का मुर्गा है, और इसका नाम जो है ना हमने वैसे ही तो रखा हुआ है सनम। ज़रा इसके बाल खोलिएगा। पीला जहरीला, इसके पल्ले आप देखें, ये सफ़ेद पल्ले जिस मुर्गे की होंगे ना, ये एक अच्छाई की अलामत है। जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, बड़े पल्ले हों, सफ़ेद हों, तो इस चीज़ को शौकीन ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस तरह इसके हैं पल्ले। तो आप जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, कहाँ ब्रीडिंग कर रहे हैं दिखाएं? जी, ये हमारा ब्रीडिंग का सेटअप इस साइड पे है, यहाँ पे हमने ब्रीडिंग की हुई है। और ये हमारे बच्चे वैसे निकले हुए हैं जहाँ पे जो है ना, अभी ये हमारे पीले जहरीले निकले हुए हैं। ये पीले जहरीले की औलाद? हाँ, ये पीले जहरीले की जो है ना ब्लड लाइन। ये माशाल्लाह जी, शाकर गलबली भाई, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। बाकी हमारे पास मुश्किल आसानी मुर्गे खड़े हैं। ये हमारा विनर मुर्गा है, मुश्किल आसानी, ये जो खड़ा है, ये इस बड़े मुर्गे का बच्चा है।
अच्छा और इस मुर्गी की वैसे जो है ना, जो इसका हमने नाम रखा है ना सनम, इसकी आँखें बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह। इसकी जैसी आँखें आपको बहुत कम मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। इसका ताज भी बहुत प्यारा हाँ, है। ताज भी बहुत प्यारा है। इसके बारे में आप बता रहे थे, इसमें हमारा साया आ ये रहा है। हमारा हम अगर मुर्गा ऐसे है, ये ले लो आप। ये इस पहले वाले की औलाद है। हाँ, ये जो हमने आपको बताया था ना बड़ा मुर्गा किंग कोबरा, जी जी। ये उसका बच्चा है। मुश्किल आसानी मुर्गा है ये। अच्छा, प्योर मियाँ वाली जो होते हैं ना, प्योर मियाँ वाली, थोड़ा सीधा ये मोड़ प्योर की तरह मियाँ वाली से। मुर्गा है, ओरिजिनल। 7 टाइम का ये विनर है। बहुत अच्छी फाइट की है इसने, जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का फाइटर है। और अभी हम इसको ना लगाएंगे ब्रीडिंग में, इसकी नस्ल लेंगे। ये बातें तो चलती रहेंगी। जी जी। बड़ा अच्छा लगा है कि एक सकाफत का ये भी रंग है, जी, और जी। जो असील मुर्ग है, जो मियाँ वाली की पहचान है, जी, जी। चौड़ा इसका सीना है। हाँ। और इस मुर्गे को उठाकर यकीन जाने एक अंदर अपने भी मोटिवेशन आती है। वो हमारे एक शायर दोस्त हैं सर, जी जी ਤੁਹਾਡਾ एक बड़ा मशहूर शेर है। जी हाँ, दौड़ा है सर दौड़ा इस मुर्गों के हवाले से कि पक्की चुंझ ते गल वंज मुकदी है, कुकड़ां दे दंद नहीं होंदे ते कदां सीना ताण के टुर सकदे न जेड़े गैरतमंद नहीं होंदे। ये इज्जत नज़ीर पहाड़ दी मिसले, सिर मुफत बुलंद नहीं होंदे। ताइयों सजन पहाड़ी लोकां दे एडे सौखे पंद नहीं होंदे। जी वाह, 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 जियो, खैर जियो, खैर जियो, खैर, जियो, खैर, जियो। क्या बात, क्या बात। एक ऐसा माहौल है जिस माहौल में मैं आपको भी दावत दूंगा है। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मियाँ वाली के, और जैसे इनके शौक़ हैं वो शौक़ भी मर्दों वाले शौक़ हैं। आए यहाँ पे मियाँ वाली में, पधारो हमारे देश, और आप मज़े लूटें इनकी मेहमान नवाजी का, इनके प्यार का और मोहब्बत का, अपनी देश की खूबसूरती का। चलते हैं यहाँ से, इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।